हेलो दोस्तों, जय हिंद और नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए। अभी हाल ही में अरब सागर में एक बहुत बड़ा चक्रवात उठा है और जिससे काफ़ी हानि हुई है। तो इस चक्रवात का नाम है ताउते। तो ताउते के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे और इस तरह समझेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको ये याद बना रहे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ताउते के बारे में बात करते हैं। समुद्री चक्रवात ताउते यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसके अच्छी तरह से हम समझते हैं लोकेशन, इसका लोकेशन अच्छी तरह से एनालिसिस और बहुत ही कम शब्दों में इसको हम समझेंगे, ठीक है। आपको ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो एग्जाम्स के पॉइंट के हिसाब से आते हैं हम लोग उसी हिसाब से के लिए यहाँ पर समझेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। जो एक जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसी आधार पर इसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है कि ताउते चक्रवाती जो तूफान है किस सागर या किस महासागर में उठा हुआ है। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर में यह उत्पन्न हुआ है। इस तूफान में होता क्या? इस तूफान में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती हैं। बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ही तेज इसमें जो बारिश होने लगती है। कई राज्य इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि अगर गर्मियों के मौसम में तूफान आ जाता है मई जून में तो इतना जो है बारिश होती है आसपास के स्टेट में कि वहाँ पर भी मौसम ठंडा हो जाता है। ये हाल होता है, इस तूफान में इतनी ताकत होती है। तो अब बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो ये जो तूफान है वो 18 मई सन 2021 को भारत में प्रवेश किया। और कहाँ पर प्रवेश किया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसने क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप कि यह जो तूफान है भारत के किस स्टेट में प्रवेश किया था। तो इससे प्रवेश किया था वो किया था गुजरात में, गुजरात तट में गया और वहाँ पर भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच में इसने 12 जिलों को कवर कर लिया, ठीक है, जो समुद्र किनारे बसे हुए थे, लगभग 12 जिले। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछाएगा कि इस स्टेट को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। अब हम इसकी गति की बात करते हैं। इससे गति क्वेश्चन में नहीं पूछता, लेकिन पीसीएस एग्जाम में गति से संबंधित क्वेश्चन दे देता है कि ये तूफान है, इसकी गति लगभग इतनी रही और इसने इस स्टेट को प्रभावित किया। 3 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा सही। इस तरह क्वेश्चन बना के देते। तो इसकी अगर गति की हम बात करें तो गति जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी गई। और इस जो तूफान की अगर बात करें तो ये जो तूफान है इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इसको रखा गया अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान, इस कैटेगरी में इसको रखा गया। और तूफान को आकृति बता दें, इस तरह से कुछ आकृति होती है, समुद्र में बन जाती है, ठीक है। ये समुद्र हो गया आपका और ये आपका तूफान। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको एक फ़नी आपको हम एक मोमेंट बताते हैं। अब से पहले जो बिडेन के पहले जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा था इस तूफान से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है अमेरिका को। अगर ये तूफान बनता है तो क्यों ना इसमें हम एक परमाणु बम गिरा दें। अगर हम परमाणु बम गिरा दें तो तूफान अपने आप जो है शांत हो जाएगा। उन्होंने ये एक थ्योरी दी, लेकिन अब तो वो है नहीं, उनकी सरकार जा चुकी है। तो शायद अगर वो होते तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा था, उनका एक थ्योरी थी कि अगर इसमें बम गिराएंगे तो ये सत्यानाश हो जाएगा इसका। तो इस तरह से उन्हें एक थ्योरी दी थी। अच्छा आगे हम चलते हैं। सबसे मोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसका नामकरण। देखिए नामकरण बारी बारी से हर एक देश रखता है। इस बार जो नामकरण किसने रखा जानते हैं? देखिए इस बार म्यांमार ने इसका नामकरण किया है और यह एक वर्मी भाषा का शब्द है। वर्मी भाषा का शब्द क्या है? ताउते। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छिपकली होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। देखिए भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफान बनते। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अधिकतर तूफान बनते कहाँ हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा बनते, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात का नाम भी पूछ लेता है कि अगर इस तरह के चक्रवात बनते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो थ्योरी है जो वैज्ञानिकों ने बताई है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यह तूफान गर्म महासागर में उत्पन्न होता है। जब महासागर गर्म होता है तभी ये तूफान बनते हैं और उस समय ये तूफान बनने के लिए जो एक क्राइटेरिया है, ठीक, ऊष्मा का, वो कितना होना चाहिए? लगभग 27 डिग्री से
अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री से अधिक है तो ये पोजीशन बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जानते हैं, इससे हमने बताया कि नामकरण किसने रखा। अब यहाँ पर जो अगला है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इससे देखिए आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि हर तूफान का नाम होगा तभी हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे, नाम ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें नामकरण की आवश्यकता है तो इसका अध्ययन सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे भारत में इस तरह के तूफान अगर आते हैं तो इसका अध्ययन कौन करते थे, इसका अध्ययन भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है, ठीक है, IMD, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। आगे हम बात करते हैं अब इसके नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहले तो ये याद करने में सक्षम, हर तूफान का एक अलग अलग नाम देंगे तो वो याद रहेगा कि ये तूफान इस स्टेट को इसने प्रभावित किया था। अब वैज्ञानिकों को बहुत आसानी होती है इसकी प्रकृति जानने में, मीडिया भी आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता सकती है कि ये तूफान किस स्टेट को प्रभावित कर रहा है, और आपदा प्रबंधन में बड़ी सहायता मिलती है। अगर हमको मालूम है कि ये तूफान कौन सा है तो हमको उससे प्रकृति मालूम होती है कि ये इतना हानि पहुंचाएगी, इस जगह से होकर निकलेगा और यहाँ पर ये इतना नुकसान कर सकती है। उसी हिसाब से लोग NDRF लगाई जाती है, उसी हिसाब से सेना लगाई जाती है ताकि जल्दी जल्दी एरिया को खाली करा के यहाँ पर लोगों को मदद की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसकी प्रकृति समझने में सहायता। अच्छा, हम देखो यहाँ पर एक थ्योरी जो वैज्ञानिकों ने दी उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। वैज्ञानिकों ने ये थ्योरी दी है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर अब गर्म हो रहा है, यह बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण चक्रवात अधिक आने लगे। कहने का मतलब ये है कि पहले चक्रवात इतने नहीं आते थे, लेकिन अब यह जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, बहुत सारी गैसों वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही थी, तो अब महासागर क्या होने लगे, गर्म होने लगे। इसी तरह अरब सागर भी गर्म होने लगा है, और एक जो क्राइटेरिया होता है कि 27 डिग्री से अधिक अगर तापमान हो रहा है तो वहाँ तूफान बनते, तो इस वजह से पहले इतने तूफान नहीं होते थे, अब तूफान जल्दी जल्दी बनने लगे। अक्सर आप एग्जाम में सुनते होंगे कि हर 2 से 3 महीने में कोई ना कोई तूफान आता है और जो है भारत को प्रभावित करता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ बात करते हैं अरब सागर में आने वाले चक्रवातों को जानते हैं। देखिए 2018 में आपका आया था मेकानो, 2019 में आया था वायु, 2020 में आया था निसर्ग तूफान आया था, ठीक है। और इसने जो प्रभावित किया था ओमान, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसका एक रीजन क्या है, आप आपको रीजन बताने वाले। देखिए इस तरह के जो तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में, यानी उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप। तो वहाँ पर हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विली विली तूफान किस प्रकार का है, तो ये समुद्री चक्रवात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका जो व्यास बताया है, इस तूफान का जो व्यास होता है 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होता है। यानी जहाँ पर तूफान बनेगा उस एरिया को एक जो है 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर लेता है। लेकिन अब जो स्थिति बन चुकी है, ये स्थिति ये बन गई है कि लेकिन यह तूफान 1000 किलोमीटर तक पहुँच जाता है। यानी जिस तरह से जो है मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तूफान भी अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। तो पहले 200 से 500 तक था, अभी 1000 यानी 2 गुना पहुँच चुका है इसका व्यास। अच्छा, अगर देखा जाए तो अरब सागर में चक्रवात लक्षद्वीप क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरब सागर में जब भी तूफान बनते हैं तो लक्षद्वीप के पास बनते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, भारत का मैप बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के पर्पज़ के हिसाब से इसको हमने बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और यहाँ पर श्रीलंका है, और ये आपका समुद्र है। तो लक्षद्वीप के पास ही ये तूफान बनते हैं, ये जो चक्रवात है लक्षद्वीप के पास बनते हैं, और यहीं के पास पे गुजरात पड़ता है, और यहीं पर महाराष्ट्र पड़ जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो अभी मान के चलिए कि जो तूफान होते हैं जब यहाँ पर बनेगा तो सबसे पहले गुजरात को ही हिट करेगा, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र को, और लास्ट में धीरे धीरे आंध्र प्रदेश को ही कवर करेगा। तो यहाँ पे हमने एक मैप बनाकर कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब थोड़ा सा जो बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है
उसके बाद हम देखते हैं यह बड़े पैमाने पर भारत के पश्चिमी क्षेत्र से दूर होते पश्चिमी क्षेत्र से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन बाद में जब आकार लेते हैं तो काफ़ी ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं चक्रवातों के नामकरण करने वाले देश। ये इंपॉर्टेंट, बारी बारी सब करते हैं। तो यहाँ पर हिंद महासागर के 8 देश हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस से बनाकर, तो आप थोड़ा सा याद कर लेना। तो 8 देश हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड। ये सभी देश बारी बारी से चक्रवातों का नाम रखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटे से ये पॉइंट में समझाने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो बस दोस्तों चलते हैं, और बस इतना ही कहेंगे, पढ़ने में मन लगाते रहिए। आगे आने वाले 2 महीने में लगभग अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक माहौल काफ़ी चेंज हो चुका होगा। बस पढ़ते रहिए और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, बस चलते हैं। अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।